प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मॉनसून से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त है और 1 जून से लेकर 28 अगस्त तक देश में सामान्य से 8% ऊपर हुई है बारिश की स्थिति आपको बताते हैं। 726 मिलीमीटर बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है, जहां इस अवधि में औसतन 674 मिलीमीटर वर्षा होती थी। आज हम बात करेंगे 5 उन राज्यों की जहां सबसे ज्यादा वर्षा हुई है और 5 उन राज्यों की जहां कमी रही है बारिश में। शुरुआत अधिक वर्षा वाले राज्यों से। सबसे ज्यादा बारिश सामान्य से अधिक की बात करें तो सिक्किम में हुई है। सामान्य से 68% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 2090 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। गुजरात में भी 59% ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वी, सौराष्ट्र और कच्छ सभी क्षेत्रों को मिलाकर सामान्य से 59% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 879 है बारिश का आंकड़ा। हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में सामान्य से 125% अधिक बारिश हुई है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है, जहां पर सामान्य से 48% ज्यादा बारिश हुई है। 832 मिलीमीटर बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश में 41% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 485 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है। और गोवा में भी 28% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहां पर 3335 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और 1 जून से 28 अगस्त के बीच यहां पर आमतौर पर 2611 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। कम वर्षा वाले राज्यों की अगर बात करें तो सबसे ऊपर है लद्दाख में सामान्य से 56% कम वर्षा हुई है इस दौरान, जबकि जम्मू कश्मीर में 32% की कमी रही है। इसके बाद कम वर्षा वाले राज्यों में पूर्वोत्तर भारत के ये इलाके हैं। मणिपुर में 48% कम वर्षा हुई है, मिजोरम में 29% और नागालैंड में 23% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति है। उत्तर भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश में कमी है। मध्य भारत में कुछ भी इलाके नहीं बचे हैं जहां पर बारिश में कमी रह गई हो। जो कमी थी उसकी भरपाई मानसून वर्षा ने कर दी है। दक्षिण भारत में भी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। यहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आगामी दिनों में अगर हम बारिश की स्थिति देखें तो क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है और मानसून ट्रफ उसके साथ साथ चलेगी। पैरेलली मानसून ट्रफ ये सिस्टम जहां पर होगा उसके आसपास ही घूमेगी और जहां पर ये सिस्टम होगा वहां पर ज़्यादा गतिविधियां होंगी। आने वाले 3-4 दिनों तक इस सिस्टम का प्रभाव इन भागों में रहने वाला है। मध्य और इससे सटे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जिस तरह की संभावना उत्तर भारत और गंगा के मैदानी भागों में बारिश की थी, ऐसी बारिश अभी फिलहाल नहीं हुई है क्योंकि मानसून ट्रफ इस सिस्टम के पास है। लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। उसके बाद भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी क्योंकि ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा, राजस्थान और इससे सटे उत्तर प्रदेश पर पहुंचेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बारिश और बढ़ेगी। बारिश की स्थिति धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान में भी बेहतर हो रही है। राजस्थान के अलावा गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, इन सभी क्षेत्रों में, राजकोट, नलिया, भुज, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। कोंकण, गोवा के उत्तरी भागों में पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, अलीबाग तक वर्षा के आसार हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी रहेगी। महाराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके हैं इन भागों में भी आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रों पर बारिश ज्यादा होने के आसार हैं क्योंकि इस सिस्टम का प्रभाव है। इसके चलते महाराष्ट्र के इन भागों में मॉइस्चर जरूर पहुंच रहा है, लेकिन विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में बारिश में कमी रहेगी। उत्तर भारत में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में मध्यम बारिश की संभावना कुछ स्थानों पर है। भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ भी नहीं रहेगा। वाइड स्प्रेड बारिश के आसार फिलहाल नहीं है, यानी कि एक साथ समूचे क्षेत्रों में घने काले बादल छाए रहे जिस तरह से मानसून सीजन में होते हैं, ऐसे बादल की संभावना नहीं है। पैची शावर्स हो सकती हैं, कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ इलाकों में शुष्क और साफ मौसम बना रह सकता है, जैसा कि हमने कल भी कुछ इलाकों में देखा था। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में बारिश ज्यादा होगी। कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी में बारिश के आसार कम हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। इन भागों में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी जिलों में ज्यादा वर्षा हो सकती है। जो शिमला, मंडी, बिलासपुर, इन भागों में ज्यादा वर्षा होगी। उत्तरी क्षेत्रों में बारिश के आसार कम है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, इन भागों में ज्यादा वर्षा के आसार हैं। उत्तरकाशी समेत चमोली और ऊपरी जो इलाके हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन भागों में वर्षा के आसार
ज़्यादा नहीं है। बिहार में बारिश बढ़ रही है। बिहार में अगले 48 घंटों के दौरान आज और कल हम उम्मीद कर सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा की, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति इस बारिश की वजह से नहीं देखने को मिलेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है और बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर दक्षिणी जो इलाके हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में बारिश में कमी बनी रहेगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी बारिश में कमी रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी बारिश का आसार फिलहाल नहीं है और ये सिस्टम क्योंकि आगे निकल रहा है, इसके बाद अभी हाल फिलहाल में कोई नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये 5वां मौसमी सिस्टम था अगस्त का और अगस्त हाल के मानसून के वर्षों में काफ़ी बेहतर माना जाएगा क्योंकि 5 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक महीने में बनना बहुत स्वाभाविक मौसमी घटना नहीं है और इसी वजह से इस बार का मानसून बेहतर हुआ क्योंकि जुलाई में मानसून काफ़ी कमज़ोर रहा था। सितंबर में कैसा होगा ये आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट करेंगे। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।